भगवान शिव को उनके भक्त अनेकों नामों से पुकारते हैं। महादेव, नीलकंठ, त्रिलोचन, शंकर और सबसे प्रिय नाम भोलेनाथ। भोलेनाथ इसलिए क्योंकि वो अपने भक्तों की साधारण भक्ति और श्रद्धा से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनकी पूजा के लिए अत्यधिक जटिल विधि विधान की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि सच्चे मन से किया गया एक छोटा सा प्रयास भी उन्हें प्रिय होता है। हर सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है। इस दिन व्रत रखकर शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाकर भक्त मनचाहा वरदान प्राप्त करने की कामना करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव को जल और बेलपत्र क्यों चढ़ाया जाता है? इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और क्या इसके कुछ धार्मिक नियम भी हैं? तो आइए जानते हैं इस परंपरा का इतिहास और महत्व। पौराणिक कथा। जब भगवान शिव ने पिया हलाहल। प्राचीन ग्रंथों में वर्णन है कि एक बार देवताओं और दानवों के बीच समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन से अमृत रत्न और अन्य दिव्य वस्तुओं के साथ साथ एक अत्यंत घातक विष हलाहल भी निकला। ये विष इतना प्रबल था कि उसके स्पर्श मात्र से जीवन समाप्त हो सकता था। जब इस विष का प्रभाव पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा तो देवता भयभीत हो गए। इस संकट की घड़ी में भगवान शिव ने समस्त सृष्टि की रक्षा के लिए हलाहल विष का पान कर लिया। उन्होंने इसे अपने कंठ में ही रोक लिया, जिससे उनका गला नीला पड़ गया। तभी से उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। लेकिन विष के प्रभाव से भगवान शिव का शरीर अत्यधिक गर्म हो गया और चारों ओर की प्रकृति भी तपने लगी। इस ताप को शांत करने के लिए देवताओं ने उन्हें शीतल जल अर्पित किया। उनके शरीर को ठंडक देने के लिए बेलपत्र चढ़ाया। मान्यता है कि बेलपत्र में विषनाशक गुण होते हैं, जो शिव को राहत प्रदान करते हैं। बेलपत्र और जल क्यों चढ़ाते हैं? बेलपत्र को पवित्र और औषधीय माना जाता है। यह भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है। इसके 3 पत्तों वाले स्वरूप को त्रिदेव यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक माना जाता है। वहीं जल को शांति और शीतलता का प्रतीक माना गया है। इन दोनों को शिवलिंग पर चढ़ाना शारीरिक और आध्यात्मिक ताप को शांत करने वाला उपाय माना जाता है। जलाभिषेक के धार्मिक नियम। भगवान शिव का जलाभिषेक करने से पहले कुछ जरूरी नियमों का पालन आवश्यक होता है। केवल शिवलिंग पर जलाभिषेक करें। अन्य मूर्तियों या देवी देवताओं पर जल न चढ़ाएं। तुलसी पत्र का उपयोग वर्जित है। भगवान शिव पर तुलसी चढ़ाना शास्त्रों में निषिद्ध बताया गया है। जल चढ़ाने के बाद शिवलिंग के चारों ओर पूरी परिक्रमा ना करें, क्योंकि शिवलिंग से निकला जल गंगा रूप माना जाता है और गंगा को लांघना वर्जित है। शिवलिंग को स्पर्श ना करें। जलाभिषेक करते समय शिवलिंग को छूने से बचें, विशेषकर मंदिर में। मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक करें। ओम नमः शिवाय जैसे शिव मंत्रों का उच्चारण करते ही जल चढ़ाना शुभ माना जाता है। पूजा करते समय बातचीत से बचें और मंदिर का वातावरण शांत रखें। दोपहर 12 से 4 बजे के बीच मंदिर ना जाएं। इस समय को अर्चना और दर्शन के लिए अनुपयुक्त माना गया है। चढ़ाई गई सामग्री पर पूजा करने वाले का अधिकार होता है। शिव पर चढ़ाए गए द्रव्य, वस्त्र आदि पर केवल वही व्यक्ति अधिकार रखता है जिसने पूजा की हो। भगवान शिव की पूजा अत्यंत सरल होते हुए भी गहराई से जुड़ी है। जल और बेलपत्र का अर्पण केवल एक पूजा विधि नहीं, बल्कि उन पौराणिक घटनाओं का प्रतीक है जिसमें शिव ने संपूर्ण सृष्टि की रक्षा के लिए विष पिया। उनके इस त्याग और करुणा का स्मरण करते हुए जब हम उन्हें जल चढ़ाते हैं तो वो सिर्फ एक कर्मकांड नहीं, बल्कि आस्था का प्रतीक बन जाता है। इसलिए सावन के महीने में या अन्य सोमवारों को जब भी आप भगवान शिव का जलाभिषेक करें तो इसके पीछे उनकी भावना और मान्यता को भी समझें। ऐसा करने से आपकी भक्ति और फल दोनों ही कई गुना बढ़ जाएंगे। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।